गर्मी से झुलसता दिन था। एक जवान साधु भिक्षा मांगते हुए गांव पहुंचा। उसने कई दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। अरे जवान आदमी हो, मेहनत क्यों नहीं करते? एक किसान ने ताने मारते हुए कहा। मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई होगी। दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा। साधु चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था, लेकिन कोई रोटी देने को तैयार नहीं था। थक-हार कर वो गांव के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने मिट्टी के एक छोटे से घर पर पड़ी, लेकिन वो और ठुकराए जाने के डर से वहां भिक्षा मांगने नहीं गया। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला और एक छोटा लड़का बाहर निकला। उसने साधु को देखा, जो थकान से बेहाल था। बिना कुछ सोचे समझे वो घर के अंदर भागा और एक लोटा पानी लेकर आ गया। महात्मा जी, पानी लीजिए। साधु आश्चर्य से उसे देखता रह गया। पूरा गांव घूमने के बाद भी किसी ने पानी तक नहीं पूछा था, और ये छोटा बालक बिना मांगे ही ले आया। उसने प्रेम से पानी पी लिया और बच्चे को आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद लड़का फिर भीतर गया और 2 रोटियां लाकर साधु को दे दी। साधु की आंखों में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद दे। तभी घर के अंदर से लड़के की मां दौड़ती हुई आई। अरे, तू ऐसे ही किसी को भी रोटियां दे देगा? तुझे पता है रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है? साधु ने शांत स्वर में कहा। बहन, आप सही कह रही है। आज मुझे भी समझ आया कि 2 रोटियां जुटाना कितना कठिन है। पूरा गांव घूम लिया, पर कोई भी भिक्षा देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन आपका ये बेटा मेरी भूख को समझ गया, जबकि गांव के बड़े बुजुर्ग नहीं समझ सके। महिला का सिर शर्म से झुक गया। तभी साधु ने अपने झोले से एक सोने की चैन निकाली और बच्चे के गले में डाल दी। महात्मा जी, ये क्या कर रहे हैं? महिला ने हैरानी से पूछा। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहन, मैं कोई साधु नहीं हूं। मैं पास के गांव का एक बड़ा व्यापारी हूं। यह तुम्हारे बेटे की सच्चाई और नेकी का इनाम है। मैं इसे अपनी ओर से एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूं। महिला की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। फिर साधु ने आगे कहा, असल में यह मेरी परीक्षा थी। एक वृद्ध साधु ने मुझसे कहा था, बेटा, एक दिन के लिए साधु बनकर देखो और किसी गांव से 2 रोटियां लेकर आओ, तब समझोगे कि यह कितना कठिन है। महिला यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने पूछा, लेकिन आपको उस वृद्ध साधु ने ऐसा करने को क्यों कहा? साधु बने व्यापारी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बहन, कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने आलीशान घर में बैठा शुद्ध घी का भोजन कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगने आया। मैंने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा। वो अच्छे खासे स्वस्थ लग रहे थे, इसलिए मैंने व्यंग्य से कहा, बाबा, आप कहीं भी जाकर मांग कर खा सकते हैं। आपको किस बात की चिंता? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, एक दिन के लिए साधु बनकर देखो और किसी गांव से 2 रोटियां मांग कर लाओ, तब समझोगे कि यह कितना कठिन है। मैं हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात? मैं तो पल भर में 2 नहीं 10 रोटियां ले आओ। साधु ने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें एक मूल्यवान सीख दूंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगले ही दिन मैं साधु का रूप धारण कर निकला और गांव-गांव भटकता रहा, लेकिन मुझे 2 रोटियां कहीं नहीं मिली। अब तुम्हारे बेटे ने जो किया वो पूरे गांव ने नहीं किया। इतना कहकर व्यापारी बने साधु ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। जब व्यापारी अपने असली रूप में लौटा तो वो सीधा उसी वृद्ध साधु के पास गया जिसने उसे ये सीख दी थी। बाबा, आप सच कह रहे थे। 2 रोटियां मांगना कितना कठिन है ये मैं खुद महसूस कर चुका हूं, लेकिन आपने मुझे ये सीख क्यों दी? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम धनवान हो, पर क्या तुमने कभी सोचा कि गरीबों की भूख कैसी होती है? जब तक इंसान खुद किसी चीज को महसूस नहीं करता,
तब तक वो उसकी सच्ची कीमत नहीं समझ पाता। व्यापारी सिर झुकाकर बोला, बाबा, मुझे अहंकार था कि मैं जो चाहे खरीद सकता हूं, लेकिन एक रोटी भीख में लेना असंभव लग रहा था। एक छोटे से बच्चे ने जो किया वो पूरे गांव ने नहीं किया। साधु ने कहा, नेकी करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बस बड़ा दिल चाहिए। ये दुनिया प्रेम और करुणा से चलती है, अहंकार और संपत्ति से नहीं। व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने प्रण किया कि अब से वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। धन्यवाद।